Okay, hi, hello everyone. Welcome back to classes. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important, that is liquefaction of gases. At the previous lecture we have discussed that what is liquefaction of gas and how gases can be liquefied by Lenz's method. हमेशा याद रखें लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के बहुत सारे मेथड हैं। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के एक मेथड है दैट इज लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस बहुत से मेथड से होता है। गैस लिक्विड में कन्वर्ट बहुत सारे मेथड से होता है। एक मेथड है उसका नाम है Lenz's method. The second one is Claude's method, and the third one is Faraday method. और इसके अलावा डीमैग्नेटाइजेशन भी एक मेथड है जिससे गैस लिक्विफाइड होता है। तो कोई भी गैस जब लिक्विफाइड होता है तो इन चार मेथड से होता है, लेकिन इन सब में से हमारे कोर्स में सिर्फ लेंज़ मेथड है। क्लाउड्स मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, फेराडे मेथड हमारे कोर्स में नहीं है, और इसके अलावा डीमैग्नेटाइजेशन मेथड भी हमारे कोर्स में नहीं है। ओनली लेंज़ मेथड है। हाँ, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंज़ मेथड से जितनी भी गैसेस है दे कैन बी लिक्विफाइड, लेकिन हाँ दो ऐसे गैसेस हैं जो लेंज़ मेथड से लिक्विफाइड नहीं हो सकते, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड हेलियम। और इसका रीज़न भी मैंने बताया था कि ये हर कंडीशंस पे चूँकि आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, मैक्सिमम मींस नो अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग सच मॉलिक्यूल्स, तो इसी वजह से दे कैन नॉट बी लिक्विफाइड, क्योंकि आपको पता है कि आइडियल गैस की लिक्विफेक्शन नहीं होती। हाँ, फिर अगर इसी गैस को सपोज हमने लिक्विफाइड करने हैं तो उसके लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? क्लाउड्स मेथड। क्लाउड्स मेथड से हर गैस लिक्विफाइड हो सकता है। इसके अलावा लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में लेंज़ मेथड है। लेकिन इसके अलावा एक फेराडे मेथड्स भी है जिससे गैस लिक्विफाइड होते हैं। कैसे होते हैं? इसमें जो हम गैस को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, देखिए लेंज़ मेथड का प्रिंसिपल क्या है? दैट इज़ जोल-थॉम्सन इफेक्ट। इसका क्या है? दैट इज़ जोल-थॉम्सन इफेक्ट। मतलब किस तरह हम गैस को लिक्विफाइड करने के दौरान उसका टेम्परेचर लो करते हैं बाय जोल-थॉम्सन इफेक्ट से। लेकिन फेराडे मेथड से जो गैस का टेम्परेचर हम लो करते हैं तो यहाँ पे हम एक फ्रीजिंग मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? एक फ्रीजिंग मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, उसी से गैस का टेम्परेचर लो करके उसको गैस को लिक्विफाइड किया जाता है, लेकिन कोर्स में नहीं है। इसके अलावा एक डीमैग्नेटाइजेशन मेथड भी है, लेकिन ये तीनों मेथड हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में सिर्फ लेंज़ मेथड है, और मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि लेंज़ किस तरह गैस को लिक्विफाइड कर रहा है और किस बेस पे काम करता है, दैट इज़ जोल-थॉम्सन इफेक्ट। सारे गैसेस लेंज़ मेथड से लिक्विफाइड होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम नहीं होते बिकॉज दे आर आइडियल बिहेवियर एट ऑल कंडीशंस। और जोल-थॉम्सन इफेक्ट क्या है? मैंने कहा था कि जब कंप्रेस गैस को एक्सपेंड किया जाए फ्रॉम लो एरिया टू हाई, सो द गैस बिकम्स कूल एंड दिस कूलिंग इज कॉल्ड जोल-थॉम्सन इफेक्ट। आज हमने डिस्कस करना है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, कि कोई भी गैस जिस मेथड से भी लिक्विफाइड करना हो तो गैस की लिक्विफेक्शंस का जनरल प्रिंसिपल क्या है। देखिए लिक्विफेक्शन में मैंने आपको बताया था दो काम हमने करने होते हैं जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। एक तो जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, एक तो ये काम हमने करना है कि गैसेस मॉलिक्यूल को करीब करने हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल दूर होते हैं, लिक्विड के करीब होते हैं। तो जब आपने गैस को लिक्विफाइड करना है तो गैस के मॉलिक्यूल्स को करीब करना होगा। और सेकंड में हमने ये करना है कि जब एक दफ़ा मॉलिक्यूल्स करीब हो जाए तो वही मॉलिक्यूल ऐसा ना हो कि फिर गैस में चले जाए, फिर से दूर हो जाए, वो फिर से दूर नहीं होना चाहिए। तो ये दो काम हम कैसे पॉसिबल करते थे?
तो मैंने आपको बताया था, अगर याद है, कि दूर के मालिक्यूल जो हम करीब लाते हैं, द क्लोज टू ईच अदर, वो हम हाई प्रेशर्स के थ्रू करते हैं, और फिर जो एक दफ़ा करीब आ जाए वो फिर से दूर ना हो, वो फिर से गैस में कन्वर्ट ना हो, तो वो काम फिर हम लो टेम्परेचर से करते हैं। तो दो मेन चीज़ें हैं, एक हाई प्रेशर, दूसरा लो टेम्परेचर है। हाई प्रेशर से गैस के मालिक्यूल्स करीब आते हैं, और लो टेम्परेचर से गैस के मालिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है, और वो फिर से गैस में कन्वर्ट नहीं होते। सो दीज आर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ पे वीवर्स मैंने 3 बड़े इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे ज़रा फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। एक का नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर्स, दूसरे को हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर, और तीसरे को हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। द वन इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर्स क्या होता है? वेरी नेसेसरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। और इसके अलावा क्रिटिकल प्रेशर, दूसरा क्रिटिकल प्रेशर पढ़ना है, क्रिटिकल प्रेशर्स क्या है, और तीसरा हमने देखना है दैट इज़ क्रिटिकल वॉल्यूम, कि जी क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है। क्रिटिकल टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड बाय TC, they are represented by PC and they are represented by VC। हमेशा याद रखिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बराबर होता है 8A डिवाइडेड बाई 27 RB, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, 8A डिवाइडेड बाई 27 RB। और जो क्रिटिकल प्रेशर है ये बराबर होता है, और क्रिटिकल वॉल्यूम बराबर होता है बाय 3B, क्रिटिकल वॉल्यूम बराबर होता है बाय 3B, और ये बराबर होता है A डिवाइडेड बाई 27B स्क्वायर। 3 बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो इन 3 टर्मिनोलॉजी पे अभी हमने फोकस करना है कि जी क्रिटिकल टेम्परेचर्स वगैरह क्या है। लेकिन फर्स्ट हमने फोकस करना है आज के इस वीडियो लेक्चर्स में, दैट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर। ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा सीखी, ये मैं नेक्स्ट यूज़ करूँगा, कैसे यूज़ करूँगा आपको पता चल जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर जो है 8A डिवाइडेड बाई 27 RB के बराबर है, और क्रिटिकल प्रेशर 8 डिवाइडेड बाई 27B स्क्वायर के बराबर है, और क्रिटिकल वॉल्यूम जो है वो 3B के बराबर है। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर्स में मैंने 2 चीज़ें ज़रा डिस्कस करने हैं, या जो सबसे पहले मैंने डिस्कस करना है दैट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर, कि जी क्रिटिकल टेम्परेचर्स क्या होता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी गैस को लिक्विफाइड करना हो, कोई भी गैस लिक्विफाइड करना हो, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स को नज़दीक करके लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करना हो, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये जी क्रिटिकल टेम्परेचर्स क्या है? देखिए critical temperatures, it's very important, exam point of view, ETAP point of view, MDCAT and NEET point of view, कि जी critical temperature होता क्या है, which is represented by TC। देखिए सपोज आपने कोई गैस लिक्विफाइड करना है, कौन सा गैस लिक्विफाइड करना है? फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने लिक्विफाइड करना है। तो लिक्विफिकेशंस के लिए मैंने आपको क्या कहा था, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक उस पर हाई प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा उसका टेम्परेचर, यस, या टेम्परेचर उसका लो करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर कार्बन डाइऑक्साइड को जब लिक्विफाइड करना है तो टेम्परेचर लो करना होगा, ये बात तो ठीक है, क्लियर है। लेकिन सवाल ये है कि लो मैं कितना करूं, मतलब कितना टेम्परेचर मैं लो कर दूं फिर कार्बन डाइऑक्साइड उस पर लिक्विफाइड हो सकता है। देखिए सपोज 31.1 डिग्री मैंने टेम्परेचर लेकर, दैट इज 31.1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जब भी इस गैस को लिक्विफाइड करना हो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो आपका टेम्परेचर होना चाहिए
वो 31.1 डिग्री से ज़्यादा ना हो। 31 डिग्री है, एट्स ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी लिक्विफाइड, इसका लो टेम्परेचर है। या अगर 31 से कम है फिर भी ओके है, लेकिन 31 से ज़्यादा ना हो। 31 से, क्योंकि ये मैंने आपको वो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको बताया इस गैस का, मैक्सिमम। लेकिन मैं 20 भी लिख सकता था, लेकिन मैं 25 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा। मैंने क्या लिखा? मैंने 31 लिखा। हमेशा याद रखिए, अब मैं जिस गैस का जो टेम्परेचर लिखूंगा वो उस गैस का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। कहने का मेरा मतलब है, ज़रा समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो टेम्परेचर्स मैं लिखूंगा वो जिस गैस का भी लिखूंगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने 31 लिखा है, वो उस गैस का मैक्सिमम टेम्परेचर्स होगा जिसमें वो लिक्विफाइड होगा। मतलब उससे अगर आपने 1 डिग्री भी बढ़ा दिया, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने लिखा 31 है, अगर सपोज आपने कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर 32 रखा है, तो याद रखिए पूरी दुनिया का प्रेशर आप डाल दे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे, जितना मर्जी है आप इस पे प्रेशर डाल दे, दे कैन नॉट बी लिक्विफाइड। कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाइड नहीं होगा। अगर आपने कितना टेम्परेचर पे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड? 32 डिग्री पे। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो ये टेम्परेचर्स है, दैट इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे इस गैस ने लिक्विफाइड होना है। इससे अगर 1 डिग्री भी ज़्यादा हुआ तो द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। आप पूरी दुनिया का प्रेशर एक्सर्ट कर ले, इसने लिक्विफाइड नहीं होना, क्योंकि ये मैक्सिमम टेम्परेचर मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर सपोज इससे कम टेम्परेचर है 29, 25, 20, 15, 10 डिग्री, -10, दैट वेलकम, फिर तो बहुत अच्छा है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी लिक्विफाइड, वो होगा। लेकिन हाँ, इससे 1 पॉइंट अगर ज़्यादा हुआ तो ये इसमें लिक्विफाइड नहीं होना, इसी पे और इससे लो टेम्परेचर पे ये लिक्विफाइड होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। So that temperature is known as what? A critical temperature. So how you can define what is critical temperature? ज़रा लिखिए, the temperature at which the temperature at which the temperature at which gases, I'm sorry, the maximum temperature at which gases cannot be liquefied, या इसको इस तरह नहीं लिखते, the maximum temperature, देखिए ना मैंने वर्ड कौन सा यूज कर दिया? मैक्सिमम, ये याद रखना। द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैसेस कैन बी लिक्विफाइड एज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे गैस लिक्विफाइड हो सकता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे लिक्विफाइड हो सकता है? 31 पे। सो वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी गैस लिक्विफाइड होता है, जिस पे अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड, आप यूँ भी लिख सकते हैं द मैक्सिमम टेम्परेचर, the maximum temperature at which a substance can exist in liquid state as known as critical temperature। देखिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड इस टेम्परेचर पे तो लिक्विड स्टेट में रह सकता है, लेकिन 32 डिग्री पे नहीं रह सकता।
31 पे तो रह सकता है लेकिन 32 पे नहीं रह सकता, मतलब इससे लो पे भी रह सकता है लेकिन इससे मज़ीद बढ़ाओगे तो ये नहीं होगा लिक्विड में कन्वर्ट, ये लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकता। तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे एक सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में रहता है दैट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है 31 डिग्री तक, 31 डिग्री पे ये लिक्विड स्टेट में रह सकता है लेकिन इससे ऊपर नहीं रह सकता, सो दैट इज द मैक्सिमम, सो दैट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। इसी तरह वाटर जो है वो 374, वाटर जो है 374 डिग्री तक लिक्विफाइड हो सकता है लेकिन 375 डिग्री पे लिक्विफाइड नहीं होता, सो 374 तक हो सकता है। सो 374 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे गैस लिक्विफाइड हो सकता है, वाटर वेपर, सो दिस इज अ क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ, इस टेम्परेचर से अगर एक पॉइंट भी ज्यादा हुआ तो आप पूरी दुनिया का प्रेशर डालें, आप जितना प्रेशर डालेंगे इसने लिक्विफाइड नहीं होना, ख्वाह आप पूरी दुनिया का भी प्रेशर्स डालें, लेकिन ये वो टेम्परेचर्स है जिस पे गैस ने लिक्विफाइड होना है। सो सच अ मैक्सिमम टेम्परेचर एट व्हिच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इज अ लिक्विड, दे आर नोन एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर। या यू भी डिफाइन कर सकते हैं कि द टेम्परेचर of a gases, substances and to liquid. The temperature of a gas is substances above which it cannot be converted into liquid state, no matter how much the pressure is applied, as known as क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब वो टेम्परेचर, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड के 31 पे मैं बात कर रहा हूँ, वो टेम्परेचर जिस पे गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, मतलब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने कहा ना, कार्बन डाइऑक्साइड किस टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट होने वाला है, 31 डिग्री पे। अब इससे ऊपर अगर आप गया 32 हुआ तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसी वजह से मैं लिखता हूं द टेम्परेचर ऑफ अ गैस अबाउ विच इट कैन नॉट बी कन्वर्ट। जैसे कि वाटर कितने टेम्परेचर्स तक लिक्विफाइड हो सकता है, 374। अब अगर इससे आप ऊपर जाते हैं 380, 390, 395 तो इसने लिक्विफाइड नहीं होना। तो कहने का मेरा मतलब है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर, जरा पॉइंट को समझे, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस ने लिक्विफाइड नहीं होना, आप पूरी दुनिया का प्रेशर्स भी डाले, सो सच अ टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर्स। हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर्स पे गैस ने लिक्विफाइड होना है लेकिन उससे ऊपर नहीं होना, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अगर आप इससे ऊपर की बात करेंगे तो याद रखिए इसने लिक्विफाइड नहीं होना, सो सच टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ये हर गैस का अपना होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का 31 डिग्री है, वाटर वेपर्स का 374 डिग्री है, ऑक्सीजन्स का अपना है, हाइड्रोजन्स का अपना है, नाइट्रोजन्स का अपना है। वो एक आपने लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपने याद करना है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। ये टेम्परेचर आपने हर गैस के याद करने हैं, लेकिन याद रखिए हर गैस के जो मैंने टेम्परेचर्स आपको बताऊंगा ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जहाँ तक आप गैस लिक्विफाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर 1 डिग्री भी आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो उसने लिक्विफाइड नहीं होना। सो सच अ मैक्सिमम टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट, दैट इज अ क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल द क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, ये एक टेबल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से आपने फिर याद करना है।
द क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, बस ठीक है। सपोज यहाँ पे एक छोटा सा टेबल मैं ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिटिकल टेम्परेचर्स और यहाँ पे सब्सटेंसेस है, सब्सटेंसेस, यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर्स है। ओके, सब्सटेंस वाटर NH3, कार्बन डाइऑक्साइड O2, आर्गन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द वाटर जो है दैट इज 374 डिग्री। हमेशा याद रखिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो मैं सेंटीग्रेड में बताता हूँ, केल्विन में भी आप बता सकते हैं। सो दैट इज 374 सेंटीग्रेड, 132 सेंटीग्रेड, 31 सेंटीग्रेड। ऑक्सीजन का जो है -118 सेंटीग्रेड, आर्गन का -122 सेंटीग्रेड, -147 सेंटीग्रेड, -239 सेंटीग्रेड एंड -267 सेंटीग्रेड। दैट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब हर गैस का यही टेम्परेचर है जिस तक गैस ने लिक्विफाइड होना है, इससे ऊपर नहीं होगा। सपोज वाटर को अगर आपने लिक्विफाइड करना है तो 374 तक टेम्परेचर से लिक्विफाइड होगा, लेकिन 375 पे नहीं होगा, 376 पे नहीं होगा। फिर अगर आप पूछिए सर अगर सपोज 25 डिग्री है तो क्या 25 डिग्री पे वाटर लिक्विफाइड होगा? यस। मैंने क्या कहा, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर जो ये जिसका भी जो क्रिटिकल टेम्परेचर्स होता है उसके लो टेम्परेचर्स, क्रिटिकल टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे तो उसमें लिक्विफाइड होना है, लेकिन उससे हाई पे, मैक्सिमम पे, उससे ज़्यादा नहीं होना। तो सपोज अगर आप वाटर को लिक्विफाइड 25 डिग्री कर रहे हैं तो ये होगा 100 पे भी होगा, 200 पे होगा, 300 पे भी होगा, 350 पे भी होगा, 370 भी होगा, 371, 372, 373 भी होगा, 374 भी होगा, लेकिन 375 पे नहीं होगा, 376 पे नहीं होगा। मतलब जो टेम्परेचर मैंने जिसका भी लिखा है उससे ऊपर पे नहीं होगा, उससे नीचे पे या उसी पे होगा। सो दैट इज नॉन एज व्हाट, दैट इज अ क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा आर्डर बता देता हूँ। ये आर्डर आपने ये वैल्यू याद करने हैं, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर सबसे ज़्यादा वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर क्यों है, सबसे कम हीलियम का क्यों है, या आप नीचे आओगे तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो रहे हैं। ऐसा क्यों है, वो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, वो फैक्टर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन जो आर्डर है ये आपने याद करना है। वाटर के जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दे आर मोर देन अमोनिया, मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड, मोर देन ऑक्सीजन, मोर देन आर्गन, मोर देन नाइट्रोजन, मोर देन हाइड्रोजन एंड मोर देन हीलियम। ये आर्डर आपने याद करना है। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर वाटर का, देन अमोनिया का, और सबसे कम जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हीलियम्स का है। सो वंस अगेन, व्हाट इज अ क्रिटिकल टेम्परेचर्स? क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पे गैस ने लिक्विफाइड होना है, लेकिन अगर उस मैक्सिमम टेम्परेचर से अबाउट टेम्परेचर की आप बात कर रहे हैं तो गैस ने लिक्विफाइड नहीं होना, आप पूरी दुनिया का प्रेशर डाले। सो वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस लिक्विफाइड नहीं होता, हाउ मच प्रेशर यू कैन अप्लाई, सो दैट इज नोन एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड दैट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट गैसेस। हाँ, ऊपर ज़्यादा है, नीचे आने से क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ये ऑर्डर याद रखना। लेकिन ऐसा क्यों है? क्वेश्चन इज दैट कि सबसे ज़्यादा वाटर का है, सबसे कम हीलियम्स का है, ऐसा है क्यों? दैट इज अ डिफरेंट फैक्टर विच इफेक्ट द क्रिटिकल टेम्परेचर। नंबर 1 दैट इज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पे, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पे भी डिपेंड कर रहा है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। एक है लिक्विफिकेशन पॉइंट, उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि लिक्विफिकेशन पॉइंट चलो हमारे कोर्स में नहीं है,
ये वो फैक्टर है जिसपे क्रिटिकल टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है। बट क्वेश्चन दैट कि कैसे करता है, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अट्रैक्शन से क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली है, और याद रखिए जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हो उसका क्रिटिकल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। मैंने नेक्स्ट लेक्चर में क्रिटिकल प्रेशर भी बात करनी है, लेकिन चलो वो फैक्टर भी आप यहाँ से सीखें कि जी क्रिटिकल प्रेशर का क्या फैक्टर है। हमेशा याद रखिए जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हो उसका क्रिटिकल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन से डायरेक्टली है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के साथ भी ये डायरेक्ट है, बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी ये डायरेक्ट रिलेशन रखता है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के साथ भी ये डायरेक्ट रिलेशन रखता है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए अगर शेप मॉलिक्यूल्स का लीनियर है, क्योंकि दो तरह के शेप होते हैं, एक लीनियर होता है एक ब्रांच होता है। अगर लीनियर है तो फिर ये क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर ब्रांच हुआ तो फिर उसका कम होगा। इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी मैं साथ बता देता हूँ। मतलब सबके साथ शेप ऑफ द लीनियर मॉलिक्यूल, आई एम सॉरी, शेप ऑफ लीनियर मॉलिक्यूलर शेप, तो ये वो फैक्टर है जिसमें डिपेंड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, और सबके साथ जो रिलेशंस है ये डायरेक्ट है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि सर जिसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो, अट्रैक्शन ज़्यादा हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, उसका क्यों क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा? देखिए आपको पता ही है इन सब गैसेस में से अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इनमें से ज़्यादा है, मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इसमें ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा है, पता है ना आप लोगों को। लेकिन ऐसा क्यों है कि जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा? देखिए हमने गैस को लिक्विफाइड करना है, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल है उनको करीब करने हैं। अब करीब जारी बात है तब ही होंगे जब मॉलिक्यूलों के दरमियान क्या हो जाए, अट्रैक्शन आ जाए। अब सपोज दो तरह के मॉलिक्यूल्स है, एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है। बताओ किस में अट्रैक्शन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांगर होता है? जारी बात है जो पोलर है उसमें अट्रैक्शन या इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है। अब जब ज़्यादा है तो वही फोर्स खुद ही मॉलिक्यूलों को करीब कर देगा। तो बाहर से आपने जो टेम्परेचर लो करना होता है वो इतना आपसे डिमांड नहीं करेगा वो मॉलिक्यूल, क्योंकि अट्रैक्शन उनमें ज़्यादा है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स उनका ज़्यादा है। तो ठीक है वो फोर्स खुद ही मॉलिक्यूलों को नज़दीक कर लेगा और आपसे डिमांड नहीं करेगा कि जी मुझे लो टेम्परेचर दो वरना तभी हम करीब आएंगे, वरना हमारे पास कोई चारा नहीं है। नहीं, हाँ अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है जिसके मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत कमज़ोर है, सारी बात है अब नज़दीक नहीं आएंगे सच मॉलिक्यूल। जब नहीं आएंगे तो आपने मजबूरन उसका टेम्परेचर क्या करना है, लो करना है। देखिए दो चीज़ों से मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा हो तो मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होगा, दूसरा बाय प्रोवाइडिंग लो टेम्परेचर्स। क्योंकि लो टेम्परेचर का फ़ायदा क्या होता है, हम क्यों लो टेम्परेचर देते हैं? क्योंकि लो टेम्परेचर इसलिए हम प्रोवाइड कर लेते हैं बिकॉज लो टेम्परेचर से अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाते हैं। लो टेम्परेचर से अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाते हैं, लो टेम्परेचर से अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाते हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हुआ तो गैस खुद बहुत लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए हम लो टेम्परेचर देते हैं कि उसका अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाए। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स ऑलरेडी डोमिनेंट है तो फिर लो टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट है। मतलब कि ज़रा चीज़ समझे, बड़ा कंसेप्चुअल है। लो टेम्परेचर हम क्यों देते हैं गैस लिक्विफेक्शन के दौरान? क्योंकि लो टेम्परेचर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है, इसी वजह से देते हैं। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स ऑलरेडी ही डोमिनेंट है तो फिर उसको इतना लोड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट है। और वो किस में डोमिनेट होता है, जो पोलर है। सो वाटर चूँकि एक पोलर मॉलिक्यूल्स है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ऑलरेडी डोमिनेंट है, तो फिर टेम्परेचर से ही हम इतना डोमिनेट नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी डोमिनेंट है। तो खैर अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसने लिक्विफाइड होना है क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ऑलरेडी डोमिनेंट है, इसी वजह से इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है। ज़्यादा टेम्परेचर भी हो तब भी इसने लिक्विफाइड होना है। क्यों ज़्यादा टेम्परेचर भी तब भी उसने लिक्विफाइड होना है, क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ऑलरेडी डोमिनेट है, वो लिक्विफाइड कर लेगा। लेकिन इसी टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड ने क्यों लिक्विफाइड नहीं होना इसी पे? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड देखे ना एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है,
तो अट्रैक्टिव फोर्स इसमें इतने डोमिनेंट नहीं है। अब जब लिक्विफाइड करना है तो उसके लिए तो डोमिनेंसी ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए, तो इसलिए आपने इसका टेम्परेचर लो करना पड़ेगा क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव डोमिनेंट हो जाए। तो इसी वजह से इस टेम्परेचर से काम नहीं चलेगा, इसी वजह से उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, दैट इज 31 डिग्री। 32 नहीं करना, 31 से काम चलेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि उन मॉलिक्यूलों का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो, जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। हाँ, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, अट्रैक्शन कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, तो सारी बातें हमने क्रिटिकल टेम्परेचर उसका लो करना है क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट आ जाए। लेकिन अगर जिसमें ऑलरेडी डोमिनेंट है तो उसके लिए इतने टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती, लाइक वाटर। तो क्यों अट्रैक्शन से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? क्योंकि अगर ये ज़्यादा है तो सारी बात है उसका क्रिटिकल ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर से हमने उसका अट्रैक्शन डोमिनेट नहीं करना, ऑलरेडी डोमिनेंट है। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, यहाँ पे जो फैक्टर मैंने लिखा है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, देखिए आपको पता ही है, बल्कि नेक्स्ट मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल्स का साइज ज़्यादा होता है, नॉन पोलर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्स, जो मैंने नेक्स्ट चैप्टर में कराना है, उसमें ज़्यादा होता है। देखिए सपोज यहाँ पे दो गैसेज है, एक अर्गान है, एक हीलियम है। आपको 8वां ग्रुप याद है, हीलियम, नियॉन, अर्गान, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब हीलियम, नियॉन, अर्गान, देखिए अर्गान नीचे हैं, तो नीचे आने से टॉप टू बॉटम इन ग्रुप नीचे आने से साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। तो अर्गान का साइज़ ज़्यादा है, हीलियम का साइज़ कम है। तो जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। लंडन डिस्पर्शन फोर्स नेक्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगा, वो ज़्यादा होगा, तो सारी बातें क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो साइज़ बढ़ने से अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा होगा। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, देखिए सपोज मैंने यहाँ पे शेप लिखा है, शेप मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ब्यूटेन ही लेते हैं, ब्यूटेन, जिसका फार्मूला क्या है, C4H10। अब ब्यूटेन को मैं दो तरह के लिख सकता हूँ। ब्यूटेन को मैं एक लीनियर भी लिख सकता हूँ, दैट इज़ लीनियर ब्यूटेन, और इसको मैं ब्रांच भी लिख सकता हूँ कि एक कार्बन, सपोज मैंने ब्रांच निकाला ये वाला, तो अब जब लीनियर होगा तो कितने फोर्सेस बनेंगे, 1 2 3 4। लंडन डिस्पर्शन फोर्स मतलब अट्रैक्टिव फोर्स इसमें 4 बनते हैं, लेकिन जब ये ब्रांच होगा तो कितने बनेंगे, 1। अब ये कार्बन इसके साथ तो नहीं कर सकता, अभी कहाँ दूर है। लंडन डिस्पर्शन फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ये इसके साथ फोर्स करेगा, इसके साथ फोर्स करेगा, एक फोर्स इसमें कम हुआ, कितने हो गए, 3। अब इसी ब्यूटेन में 4 फोर्सेस है जब लीनियर शेप का है, इस ब्यूटेन में 3 फोर्सेस आ गए, क्योंकि चौथा कार्बन दूर है, ब्रांच है, नहीं हो सकता, तो 3 फोर्सेस आ गए। तो बताएं किस शेप में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा होते हैं, लीनियर में और ब्रांच में? तो आप खुद ही कहेंगे सर लीनियर में फोर्स ज़्यादा होते हैं, ब्रांच में कम होते हैं। तो इसी वजह से जिस मॉलिक्यूल्स का शेप लीनियर हो उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा होगा। सो ये वो फैक्टर है जिस पे क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है। हमेशा याद रखिए, जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो, अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो, जिसका साइज़ ज़्यादा हो, जिसका शेप लीनियर हो, उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन 4 चीज़ों से ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई लार्ज साइज ऑफ द मॉलिक्यूल एंड लीनियर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये चारों हो तो फिर अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अट्रैक्शन अगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो फिर आपको टेम्परेचर इतना लो नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन ही लिक्विफाइड कर लेगा तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन जिसका अट्रैक्शन कम हो, देखिए नीचे आने से एक्चुअल क्यों क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो रहा है, क्योंकि नीचे आने से अट्रैक्शन कम हो रहा है। अट्रैक्शन कम हो रहा है तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी कम हो रहा है, उसको आपने डाउन करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द फैक्टर विच इफेक्ट द क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसका जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं नेक्स्ट इस्तेमाल करूँगा, दैट इज़ 27, I am sorry, that is 8 divided by 27, 8A divided by 27 RB। ये रिलेशन है 8A divided by 27 RB। इसमें A RB नेक्स्ट मैं बताऊंगा, दैट इज़ बॉइलिंग टेम्परेचर एंड इन्वर्जन टेम्परेचर, उस पर भी बात करूंगा। सो क्रिटिकल टेम्परेचर का रिलेशन 8A divided by 27 RB है, ये याद रखें, क्योंकि हमारे पास 3 टेम्परेचर है जो मैंने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बताने हैं। एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर्स, एक होता है बॉइल टेम्परेचर्स,
और तीसरा होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। तो तीनों पे मैं बात करूंगा, बल्कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे तो बात हो गई, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है उस पर भी मैं बात करूंगा थोड़ा सा, और बॉयल टेम्परेचर भी बात करूंगा। और तीनों टेम्परेचर्स में से कौन सा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, फिर दूसरा होता है और सबसे कम होता है, इस पर भी मैं बात करूंगा। तीनों टेम्परेचर में कौन सा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, और ये मैं आपको प्रूफ करूंगा विथ फार्मूलों से कि जी आप खुद ही कहेंगे जी किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर का ज़रा फार्मूला याद रखना, 88/27 RB है। इसी तरह इन्वर्जन टेम्परेचर का फार्मूला बताऊंगा, फिर बॉयल टेम्परेचर का फार्मूला बताऊंगा। जब बताऊंगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि तीनों टेम्परेचर्स में से कौन सा टेम्परेचर गैस का ज़्यादा होता है, या क्रिटिकल ज़्यादा होता है, इन्वर्जन ज़्यादा होता है, या बॉयल ज़्यादा होता है, नेक्स्ट आप देखेंगे। लेकिन उसके लिए आपने पहले सीखना है बॉयल टेम्परेचर क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर्स क्या है, और क्रिटिकल तो आपने सीख लिया जी क्रिटिकल टेम्परेचर्स क्या है। सो वंस अगेन व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। वो टेम्परेचर्स जिससे ऊपर गैस ने लिक्विफाइड नहीं होना, तो आप पूरी दुनिया का प्रेशर डाले, सो दैट इज नॉन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है, याद रखना, जिस पे सब्सटेंस जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर लेता है, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय TC, and that is equal to 88/27 RB, and these are the factor which affect the critical temperature। क्यों सबसे ज़्यादा इसका है और सबसे कम इसका है, बात समझ आ रही है ना सबको। So that is all about very important, that is known as critical temperature। Thank you very much for watching this video।